ट्रेलर देखकर शायद आपको लगा हो कि थप्पड़ महज डोमेस्टिक वायलेंस पर कोर्ट रूम ड्रामा टाइप की फिल्म है, लेकिन पहले ही साफ कर दूं कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। बेहद सरलता से ये ना जाने कितने अहम मुद्दों पर बेहद खूबसूरती से अपनी बात कह जाती है। थप्पड़ की एक घटना से शुरू करके हमारी जिंदगियों में, आम परिवारों में औरतों के लिए जो जबरदस्ती के खांचे बनाए गए हैं, जो कंडीशनिंग की गई है, ये फिल्म उस पर प्रहार करती है और प्यार से कहती है कि कर क्या रहे हो भाई। जैसा कि ट्रेलर से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि फिल्म की कहानी एक कपल की है, अमृता और विक्रम, जिनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। विक्रम अपने काम में कामयाब है और बेहद एम्बिशियस भी है, जबकि हाउसवाइफ अमृता का एम्बिशन और सपना बस उसका परिवार ही है। अमृता वैसी है जिसे हमारे समाज में आदर्श बेटी, पत्नी या बहू कहा जाता है। उसे भी लगता है कि उसका पति और पूरा परिवार भी उसे उतना ही प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं जितना वो उन्हें देती है। लेकिन फिर एक पार्टी में पूरे परिवार और मेहमानों के सामने पति उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये सब कहानी आप ट्रेलर में देख चुके हैं। द ब्यूटी ऑफ थप्पड़ इज दैट इट डजंट गेट इनटू लाउड मेलोड्रामेटिक मोड एवर। इस थप्पड़ के बाद भी पूरा परिवार ऐसे बर्ताव कर रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। पति को अपने काम की फिक्र, सास को दवाई की फिक्र, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अमृता भी खामोश है और इंतजार कर रही है कि जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ दिया वो कम से कम कुछ तो बोलेंगे, कम से कम ये तो कहेंगे कि गलत हुआ। लेकिन नहीं, आत्मसम्मान टूट कर बिखर रहा है। उस खामोशी में अमृता को अपने साथ हुई छोटी छोटी कई नाइंसाफियां याद आ जाती हैं, जहां सिर्फ उसे समझौता करना पड़ा था। और फिर वो फैसला करती है कि एक थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी। ये सब इतना आसान नहीं है। अमृता की फैमिली, पड़ोसी, दोस्त, यहां तक कि उसकी वकील भी उसे समझाते हैं कि वो पति के पास लौट जाए। एक थप्पड़ ही तो है, लेकिन अमृता अपनी बात पर अटल है कि एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। अब वो दो बातें जो कहानी में, स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा क्रूशल हैं। एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि कहानी में लड़की की बार बार पिटाई की बात हो रही है। ऐसा होता तो शायद आपके लिए भी ये फैसला लेना आसान हो जाता कि इतनी मारपीट है तो ठीक है, दोनों को अलग ही हो जाना चाहिए। लेकिन यहां फोकस एक ही थप्पड़ पर है कि नहीं मार सकता, निप इन द बड। दूसरी बात, पति का कैरेक्टर पुराने फिल्मी विलेन रंजीत या शक्ति कपूर टाइप नेगेटिव नहीं है। जाहिर है उसने पत्नी पर हाथ उठाया तो वो घटिया तो है, लेकिन इस थप्पड़ के अलावा वो हमारे और आपके जैसा आम आदमी है, माता पिता, सास ससुर की इज्जत करने वाला। यही कैरेक्टराइजेशन थप्पड़ को खास बनाता है और ये सिर्फ इन दोनों की कहानी ना होकर पूरे समाज की कहानी बन जाती है। इसके अलावा अमृता की वकील जो अपने काम में बेहद कामयाब है, उसे भी यही झेलना पड़ रहा है। और अमृता की हाउस हेल्प भी ऐसे ही रिश्ते से जूझ रही है जहां मर्द और औरत बराबर नहीं है। कहानी में अलग अलग ट्रैक्स जेंडर इनइक्वालिटी पर, डोमेस्टिक वायलेंस, आदमी औरत के रिश्तों पर, समाज में मर्दों की परवरिश पर तीखे सवाल करती है। मॉडर्न होने के बावजूद रिश्तों में क्यों अब भी बहुत कुछ सड़ा गला है, यह फिल्म उन सब मुद्दों पर प्यार से थप्पड़ मारती है, बिना भाषण के, बिना चीखे चिल्लाए। यह सवाल पूछने की बात करती है, लेकिन तलाक या रिश्ता तोड़ने की वकालत नहीं करती। अच्छी कहानी हर किसी को अलग अलग तरह से अफेक्ट करती है। मेरे लिए फिल्म का सबसे शानदार सीन और फिल्म का क्रक्स वो आखिर का सीन है, तापसी और तन्वी आजमी के बीच, बहू और सास के बीच का सीन, जो बेहद बुनियादी सवाल खड़े करता है। यह सीन आंखें नम भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। तापसी इज सिंपली सुपर्ब एज अमृता, खासतौर पर उनकी खामोशी, चीख चीख कर बोलती है। उनके अलावा पति के रोल में पावेल गुलाटी, कुमुद मिश्रा, रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी, नायला एंड माया सराव एज अमृताज लॉयर। एवरीवन इज फैबुलस। मृण्मय लागू और अनुभव सिन्हा की स्क्रिप्ट अपना फोकस नहीं भूलती एक मिनट के लिए भी। बेहद रेस्ट्रेन, बेहद सटल तरीके से समझा जाती है कि बात सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है। ये सब जो हो रहा है हमारे आसपास, उसके पीछे है क्या। थोड़ी कसर यह रही कि फिल्म की रफ्तार बीच में धीमी हो जाती है और कम से कम अनुभव सिन्हा की पिछली दो फिल्मों से तुलना करें तो कहानी काफी धीमी चलती है। अनुभव सिन्हा की शानदार फॉर्म जारी है, एक फिल्मकार जो एक के बाद एक अहम मुद्दों को मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में फैमिली फिल्मों के जरिए बार बार बेहद इंपैक्ट के साथ कह रहा है। यह आसान बात नहीं है। फिल्म खत्म होने के बाद कई सीन नए पर्सपेक्टिव में आपको याद आते हैं। कोई भी फिल्म अगर आपको सोचने को मजबूर कर दे कि कहीं इनमें से कोई किरदार हमारा तो नहीं, यह बड़ी बात है। एक फिल्म से इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। थप्पड़ इज एन इंपॉर्टेंट फिल्म, देख लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।